हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे PDF कोर्स से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। नोवाक जोकोविच डिफीटेड विच प्लेयर टू विन हिज 7th विंबलडन टाइटल। पूछ रहे हैं कि नोवाक जोकोविच ने किस खिलाड़ी को हराकर अपना 7वां विंबलडन खिताब जीता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, निक क्रिगियोस। आप सभी जानते हैं कि नोवाक जोकोविच सर्बियन प्लेयर हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर निक क्रिगियोस को मेंस सिंगल्स फाइनल में हरा दिया है और अपना 4th कॉन्सिक्यूटिव यानी कि लगातार चौथा और 7th ओवरऑल यानी कि कुल 7वां विंबलडन टाइटल जीत लिया है। आपको जानना चाहिए ये जोकोविच का 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल है और अब ये राफेल नडाल के जो ग्रैंड स्लैम्स हैं उनसे केवल एक ग्रैंड स्लैम पीछे हैं। अगर हम विंबलडन की बात करें तो सबसे ज़्यादा विंबलडन रोजर फेडरल ने जीते हुए हैं 8 और नोवाक जोकोविच के हो गए हैं 7। आपको ये जानना चाहिए कि इस साल नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन भी जीता है। बात करें हम अगर विंबलडन में मेंस डबल्स विनर की तो इसे जीता है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स मैथ्यू एबडन और मैक्स पोर्शल ने। हु विल बी इंडियाज न्यू G20 शेरपा। भारत के नए G20 शेरपा कौन होंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है, अमिताभ कांत। किसी सम्मेलन में शेरपा का क्या रोल होता है, शेरपा किसे कहते हैं, ये हम आज जानेंगे। उससे पहले आपको जानना चाहिए कि फॉर्मर नीति आयोग CEO अमिताभ कांत ये G20 समिट में भारत के नए शेरपा नियुक्त किए गए हैं और ये यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल को रिप्लेस करेंगे। अब तक पीयूष गोयल G20 शेरपा थे भारत की ओर से। आपको जानना चाहिए कि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 की प्रेसिडेंसी अपने पास रखेगा। G20 लीडर्स समिट पहली बार 2023 में भारत में संपन्न होगी, जम्मू एंड कश्मीर में। आपको जानना चाहिए भारत इस वक्त G20 ट्रोइका का पार्ट है। अब ये ट्रोइका का मतलब क्या होता है। ट्रोइका का मतलब ये होता है, G20 समिट है, पिछले साल किस देश ने इसको होस्ट किया, वो वाली कंट्री। इस साल कौन सा देश उसको होस्ट कर रहा है, वो वाली कंट्री। और नेक्स्ट ईयर कौन सा देश उसको होस्ट करेगा, वो कंट्री। तो इन तीनों को मिलाकर बनता है ट्रोइका। जैसे फिलहाल कौन है ट्रोइका में, पिछले साल 2021 में इटली ने इसको इटली के पास प्रेसिडेंसी थी G20 की। इस बार इंडोनेशिया के पास है 2022 में और अगले साल 2023 में इंडिया के पास आएगी। तो इटली, इंडोनेशिया और इंडिया ये फिलहाल G20 ट्रोइका में है। बाकी बात करते हैं शेरपा की। देखिए, G8 समिट है, G20 समिट है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट है या कोई भी इंटरनेशनल लेवल की समिट है। अब इसमें जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके हेड यानी कि प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं अपने देश को। अब उनके भी कुछ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन लीडर्स के, उनको बोलते हैं शेरपा। ये शेरपा शब्द कहाँ से आया है, नेपाल में काफ़ी फेमस शब्द है शेरपा। शेरपा कौन होते हैं नेपाल में, जो हिमालय पर जो पर्वतारोही चढ़ाई करते हैं उनको गाइड करते हैं। इसी तरह से अगर हम समिट्स की बात करें तो इसमें शेरपा कौन होते हैं, ये कैरियर डिप्लोमेट्स और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो कि अपने लीडर को गाइड करते हैं कि किस तरह से ये समिट आगे होनी है। साथ ही इनका क्या काम होता है, कोई सम्मेलन होने वाला है तो उससे पहले ये सब डिस्कस कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं कि इस समिट में क्या एजेंडा रहेगा, हमें किस बात पर सहमति एक दूसरे की चाहिए और किस तरह के MOUs साइन होने हैं, किन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। तो ये सम्मेलन से पहले सब कुछ पहले ही फाइनल हो जाता है।
तो ये काम करते हैं शेरपा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि G20 में 2 तरह के ट्रैक होते हैं, एक तो शेरपा ट्रैक है, एक है फाइनेंस ट्रैक। G20 की बात करें तो 19 मेजर डेवलप्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमिक्स कंट्रीज इसमें शामिल हैं, साथ ही यूरोपियन यूनियन भी इसका सदस्य है। अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया की बात हो रही है, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन G20 को फॉर्म करते हैं। साथ ही स्पेन यहाँ पर परमानेंट गेस्ट है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात करें अगर हम G20 की तो ग्लोबल GDP का 80% G20 के जो मेंबर कंट्रीज हैं इनके द्वारा कंट्रीब्यूट होता है। वर्ल्ड ट्रेड जो है, जो ग्लोबल ट्रेड है, उसका 75% G20 कंट्रीज द्वारा कंट्रीब्यूट होता है। ग्लोबल पॉपुलेशन में 60% कंट्रीब्यूशन G20 कंट्रीज़ का है। G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको जानना चाहिए। 1999 में G20 की शुरुआत हुई थी, तभी से भारत इसका सदस्य है। आपको जानना चाहिए कि फर्स्ट G20 समिट ये साल 2008 में वॉशिंगटन DC USA में संपन्न हुई थी। विच कंट्रीज एलेना रायबकीना हैज़ वॉन द वीमेंस टाइटल एट विंबलडन बाय बीटिंग ट्यूनीशियन प्लेयर ओंस जैब्योर। किस देश की एलेना रायबकीना ने ट्यूनीशियाई खिलाड़ी ओंस जैब्योर को हराकर विंबलडन में महिला खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा कजाकिस्तान। जानिएगा, कजाकिस्तान की प्लेयर हैं एलेना रायबकीना। इन्होंने विंबलडन का जो वीमेंस टाइटल है उसको जीत लिया है। फाइनल में किनको हराया है? फाइनल में हराया ट्यूनीशिया की प्लेयर ओंस जैब्योर को। आपको जानना चाहिए रायबकीना ये फर्स्ट प्लेयर बन गई हैं जो कजाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल इन्होंने जीता है। आपको बता दें ये रशिया में बॉर्न हुई थी, लेकिन 2018 में इन्होंने अपनी जो राष्ट्रीयता है, जो राष्ट्रीयता है, जो नेशनलिटीज़ है, उसको स्विच कर लिया था कजाकिस्तान की ओर। बाकी अगर हम बात करें विमेंस डबल विनर की विंबलडन 2022 में, तो चेक रिपब्लिक की प्लेयर्स कैटरीना सिनियाकोवा और बारबोरा क्रेसिकोवा, इन्होंने विमेंस डबल्स टाइटल जीत लिया है विंबलडन 2022 का। विच स्टेट विल होस्ट द 2022 नेशनल गेम्स? कौन सा राज्य 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है गुजरात। जानिएगा, 2022 के जो नेशनल गेम्स हैं ये 36th एडिशन होने वाले हैं। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक ये खेले जाएंगे यदि सभी स्थिति सामान्य रहती है। कौन सा राज्य होस्ट करेगा? गुजरात। आपको बता दें लास्ट एडिशन जो नेशनल गेम्स का हुआ था वो साल 2015 में हुआ था केरल में। अच्छा, इन गेम्स की शुरुआत कैसे हुई? इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से फर्स्ट एडिशन शुरू हुआ था लाहौर में। उसके बाद फिर 2 और एडिशन लाहौर में ही हुए, इसी तरह से चलते गए और फिर 8th एडिशन हुआ 1938 में कलकत्ता में, और तभी से इसका नाम दिया गया नेशनल गेम्स। अच्छा, पहला इंडिपेंडेंस के बाद जो नेशनल गेम हुए वो लखनऊ में हुए, लेकिन जो फर्स्ट नेशनल गेम्स हुए, मॉडर्न नेशनल गेम्स जो हुए, वो सबसे पहले 1985 में हुए न्यू दिल्ली में। आपको जानना चाहिए 2023 के नेशनल गेम्स मेघालय राज्य होस्ट करेगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 11 जुलाई। तो देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। आपको जानना चाहिए 1987 में जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 5 बिलियन के आंकड़े को टच कर गई थी। तो इसी उपलक्ष्य में 11 जुलाई को सबसे पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम 11 जुलाई को मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब ऑप्शंस दिए हुए थे, क्योंकि 1987 में जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 5 बिलियन पहुंच गई थी। तो इस तरह से पूछा जाता है कितना पहुंच गई थी? 1 बिलियन, 2 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन, इस तरह से ऑप्शन आया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा।
बाकी आपको जानना चाहिए इस बार 2022 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम है अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स ए रेसिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल। साथ ही आपको जानना चाहिए 2011 में ग्लोबल पॉपुलेशन 7 बिलियन हो गई थी और अब इस साल 8 बिलियन टच कर जाएगी और ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है कि 2030 तक 8.5 बिलियन टच कर जाएगी, 2050 तक 9.7 बिलियन और 2100 तक 10.9 बिलियन के आंकड़े को टच कर जाएगी। बात करें यदि हम वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं तो चाइना नंबर 1 पर है, फिर इंडिया, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, फिर इंडोनेशिया और 5वें नंबर पर है पाकिस्तान। तो टॉप 5 आपको जानने ही चाहिए। Pokerbazi.com has announced which actor as its brand ambassador। Pokerbazi.com ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा शाहिद कपूर। Pokerbazi.com इन्होंने अपने कैंपेन यू होल्ड द कार्ड्स के लिए जो एक्टर हैं शाहिद कपूर, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में कुछ ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, उनको एक साथ देख लेते हैं। फैन कोड रवि शास्त्री, डॉलर मेसी और अर्बन कंपनी यामी गौतम, एसिक्स इंडिया प्रसिद्ध कृष्णा, ये भारतीय क्रिकेटर हैं। फ्लिपकार्ट आलिया भट्ट, इन्होंने आलिया भट्ट को फ्लिपकार्ट की तरह से एक एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया है। प्लम रश्मिका मंदाना, स्प्रिंग गिफ्ट करीना कपूर और साथ ही बियर्डो विक्की कौशल। विच इंश्योरर हैज़ रोल्ड आउट स्विच टू सेव कैंपेन? किस बीमाकर्ता ने स्विच टू सेव अभियान शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा एडलविस जनरल इंश्योरेंस। जानिएगा, एडलविस जनरल इंश्योरेंस ने एक डिजिटल कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है स्विच टू सेव। किसके साथ मिलकर? स्टैंड अप कॉमेडियन रौनक रजनी के साथ मिलकर। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए एडलविस जनरल इंश्योरेंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ शनय घोष हैं। अच्छा, इसी तरह के कुछ कैंपेन्स हाल ही में लॉन्च हुए, उनको भी देख लेते हैं। सलाम एमएसएमई, ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस द्वारा लॉन्च किया गया। प्लान टू थैंक, ये बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस द्वारा लॉन्च किया गया। नाम ही काफ़ी है, ये खाता बुक द्वारा लॉन्च किया गया। करो हर ख्वाहिश पूरी, ये यस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। Which country has decided to offer 75 scholarships to Indian in celebration of the 75th anniversary of India's independence? किस देश ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीयों को 75 छात्रवृत्तियां देने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा यूनाइटेड किंगडम। तो यूके गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये भारत के कुछ लीडिंग बिजनेसेस जो हैं उनके साथ मिलकर 75 फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगा उन इंडियन स्टूडेंट्स को जो यूनाइटेड किंगडम में स्टडी करना चाहते हैं। कब से? इस साल के सितंबर महीने से। और ये किस लिए करा रहा है? क्योंकि भारत जो अपनी स्वतंत्रता की 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है इस उपलक्ष्य में। बाकी आपको जानना चाहिए हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में क्या हुआ है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, इन्होंने हाल ही में जो अपनी कंजर्वेटिव पार्टी है उसके लीडर के तौर पर रिज़ाइन कर दिया है। इसका मतलब ये प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहे हैं। बाइनेंस हैज़ पार्टनर्ड विद विच सोशल मीडिया आइकॉन टू इंक्रीज Web3 अवेयरनेस एंड अडॉप्शन? Web3 जागरूकता और अपनाने को बढ़ाने के लिए बाइनेंस ने किस सोशल मीडिया आइकॉन के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा कैबी लेम। देखिए, बाइनेंस ने ये सेनेगल के हैं ये और इटली में रहते हैं। इनका नाम है कैबी लैम। आपने देखी भी होगी इनकी वीडियो, साइलेंट होकर जो लाइफ हैक्स किसी ने वीडियो बनाई होती है तो ये साइलेंट तौर पर उसको बताते हैं कि आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ये लाइफ हैक बताया है, ये तो और भी इजी तरह से हो सकता था। तो देखिए, काफ़ी फेमस भी हो गए। 2020 में मेरे ख्याल से इन्होंने किया था ये शुरू और अब ये जो है टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं। देखिए जानेगा, तो बाइनेंस ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किस लिए? टू इंक्रीज Web3 अवेयरनेस एंड अडॉप्शन। अगर हम इनकी बात करें, कैबी लैम की बात करें, तो ये मोस्ट फॉलोड क्रिएटर हैं टिकटॉक पर। 142 मिलियन फॉलोवर्स हैं इनके टिकटॉक पर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स इन्हीं के हैं। ये हाल ही का करंट अफेयर भी है।
अच्छा, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि 2000 जब ये 20 में शायद जब ये लॉकडाउन लगा, तब जिस फैक्ट्री में या कंपनी में काम करते थे तो वहाँ से इनको शायद निकाल दिया था। जैसे फायरिंग होती है ना, फायर कर देते हैं। उसके बाद इन्होंने ये शुरू किया वीडियोस बनानी, और देखिए अब कहाँ पहुँच गए। Who has been appointed as MD and CEO of TV9 नेटवर्क। TV9 नेटवर्क के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, वरुण दास। तो एसोसिएटेड ब्रॉडकास्टिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड यानी कि ABCPL, इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने वरुण दास को TV9 नेटवर्क का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO नियुक्त किया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ABP नेटवर्क ने समीर राव को ABP क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड का CEO नियुक्त किया है। तो दोनों ही न्यूज़ एक जैसी हैं, इसलिए इन दोनों को एक साथ मैंने आपके लिए क्लब कर दिया है। हु इज़ द न्यू MD एंड CEO ऑफ ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज के नए MD और CEO कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी, प्रीति बजाज है। तो ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज ने प्रीति बजाज को अपना CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है, और ये विपुल सब्रवाल को रिप्लेस कर रही हैं या फिर सक्सीड कर रही हैं। इसी तरह की न्यूज़ आपको जानना चाहिए कि JK टायर एंड इंडस्ट्रीज़ ने अनुज कठोरिया, इनको भी भारत में जो ऑपरेशन है इसका प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। इंडियन आर्मी टू एक्वायर हाउ मैनी कॉम्बैट व्हीकल्स फॉर बॉर्डर सर्विलेंस। भारतीय सेना सीमा निगरानी के लिए कितने लड़ाकू वाहनों का अधिग्रहण करेगी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, 800। तो देखिए, सीमा सुरक्षा के लिए इंडियन आर्मी ने 800 लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज़ व्हीकल के प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है, इनकी जो खरीद का प्रोसेस है, उसको शुरू कर दिया है। Which university has established an India Center for Promotion of India Focused Activities in the university? किस विश्वविद्यालय ने भारत केंद्रित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक भारत केंद्र की स्थापना की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, बुशान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़। तो बुशान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ ने जो अपनी यूनिवर्सिटी में जो इंडिया फोकस्ड एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए इंडिया सेंटर इस्टेब्लिश किया, यानी कि एक तरह का ऑफिस बना दिया है ना, और उसका नाम रख दिया है इंडिया सेंटर। साथ ही इस मौके पर एक MOU भी साइन किया गया, किसके बीच में? बुशान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ एंड स्वामी विवेकानंदा कल्चर सेंटर, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन सियोल, इनके बीच में एक MOU साइन किया गया एजुकेशन और कल्चर एक्सचेंज के फील्ड में। अच्छा, आपको ये जानना चाहिए कि एक बार शायद उत्तराखंड PCS का ही पेपर था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बुशान पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? बुशान पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? तो सही आंसर ऑप्शन उसमें साउथ कोरिया था। तो ये नाम जैसे दिखा ना, बुशान यूनिवर्सिटी, तो याद रखिएगा साउथ कोरिया में है बुशान। साथ ही साउथ कोरिया में इंडिया के जो एम्बेसडर हैं, ये इंडिया की एम्बेसडर हैं श्रीप्रिया रंगनाथन। इंडिया इन विच कंट्री हैज साइंड एन MOU ऑन हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विद फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया। भारत और किस देश ने भारत से वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, अर्मेनिया। तो देखिए, इंडिया अर्मेनिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल, कल्चर एंड एजुकेशन कोऑपरेशन, इसका 8th सेशन हाल ही में येरेवन में संपन्न हुआ है। येरेवन अर्मेनिया में है, और साथ ही इन्होंने एक MOU भी साइन किया है भारत और अर्मेनिया के बीच में हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि भारत की असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस से ये जो है इसको पूर्ण किया जाएगा, यानी कि टेक्निकल सहायता भारत यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा अर्मेनिया को। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ अप्रूव्ड 2 कॉम्प्लीमेंट्री loans of $500 million each to support and enhance India's health sector? किस वित्तीय संस्थान ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को समर्थन देने और बढ़ाने के लिए $500 मिलियन प्रत्येक के 2 पूरक ऋणों को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, वर्ल्ड बैंक। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ईच लिखा है, यानी कि 2 लोन की बात की जा रही है ना, और हर एक लोन कितने का है? $500 मिलियन का। ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि विच बैंक अप्रूव्ड $1 बिलियन लोन टू सपोर्ट इंडियाज हेल्थ सेक्टर, इस तरह से भी बन सकता है।
तो यह ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन्स भारत के लिए अप्रूव किए हैं। क्या नाम है इन लोन्स का? एक तो है पब्लिक हेल्थ सिस्टम फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम, दूसरा है इनहेंस्ड हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम। और ये दोनों ही लोन कितने के हैं? $500 मिलियन के हैं, यानी कि टोटल $1 बिलियन की यहाँ पर सहायता की जा रही है वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत के जो हेल्थ सेक्टर है उसको सपोर्ट और इन्हांस करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, PMABHIM, जो कि अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था, तो उसके लिए जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए लोन दिया जा रहा है। साथ ही इनमें से एक लोन जो 7 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, इनमें हेल्थ सेक्टर पर भी फोकस करेगा। इन पर ज़्यादा जोर रहेगा, इन राज्यों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर। साथ ही आपको भी जानना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये 2020 में 69.8 है। ICICI Securities has launched a learning platform called ICICI Direct iLearn for customers. Who is the MD and CEO of the company? ICICI Securities ने ग्राहकों के लिए ICICI Direct iLearn नाम से एक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आपको बताना है इस कंपनी के MD एंड CEO कौन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, विजय चंद्रोक। तो देखिए, ICICI सिक्योरिटीज़ ने अपने कस्टमर्स के लिए, ताकि वो आसानी से जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जो मार्केट टॉपिक्स हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकें, एक लर्निंग ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है ICICI डायरेक्ट iLearn। और आपको जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ICICI सिक्योरिटीज़ लिमिटेड ये ICICI बैंक की सब्सिडरी फर्म है और इसके MD एंड CEO हैं विजय चंद्रोक। विच इंश्योरर हैज़ लॉन्च्ड इंस्टा कंफर्मेशन ऑफ इंश्योरेंस टू डिलीवर सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस? किस बीमाकर्ता ने बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए इंस्टा कंफर्मेशन ऑफ इंश्योरेंस प्लस लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो देखिए, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसने एक स्मार्ट सॉल्यूशन रोल आउट किया है जिसका नाम है इंस्टा कंफर्मेशन ऑफ इंश्योरेंस प्लस। तो जो भी कस्टमर्स इनके मैक्स लाइफ स्मार्ट फिक्स्ड रिटर्न डिजिटल प्लान को बाय कर रहे हैं, तो उनके लिए इस स्मार्ट सॉल्यूशन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है इंस्टा COI प्लस, यानी कि इंस्टा कंफर्मेशन ऑफ इंश्योरेंस प्लस। बाकी आपको जानना चाहिए, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक जॉइंट वेंचर है किनके बीच में? मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और एक्सिस बैंक लिमिटेड के बीच में। विच बैंक इन पार्टनरशिप विद इजी डिनर हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ डाइनिंग डिलाइट्स? ऑप्शंस आपके सामने हैं। पूछ रहे हैं कि इजी डिनर के साथ साझेदारी में किस बैंक ने डाइनिंग डिलाइट्स लॉन्च करने की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन बी है, एक्सिस बैंक। तो देखिए, एक्सिस बैंक जो कि इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसने इजी डिनर जो कि इंडिया का लीडिंग टेबल रिजर्वेशन, फूड डिस्कवरी एंड रेस्टोरेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है, इसके साथ मिलकर डाइनिंग डिलाइट्स, एक तरह का ये जो बैंक के कस्टमर्स हैं उनके लिए एक यूनिक और एनरिचिंग डाइनिंग एक्सपीरियंस है, इसको लॉन्च किया है। बाकी एक्सिस बैंक के बारे में आप जानते हैं, CEO अमिताभ चौधरी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई है, टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। Which company has announced a strategic partnership with global fresh food and organic coffee chain Pret A Manger to launch and build the brand in India? किस कंपनी ने भारत में ब्रांड लॉन्च करने और बनाने के लिए Pret A Manger के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड। तो देखिए, रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है किसके साथ? ग्लोबल फ्रेश फूड एंड ऑर्गेनिक कॉफ़ी चेन प्रेट ए मंजर के साथ, ताकि भारत में ये अपना ब्रांड बिल्ड कर सके। तो इस पार्टनरशिप के तहत जो रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड है ये फूड चेन को लेगा पूरे देश में। Who has been appointed as the next ambassador of India to the Royal Kingdom of Bhutan? भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, सुधाकर दलेला। सुधाकर दलेला ये रॉयल किंगडम ऑफ भूटान में भारत के नेक्स्ट अम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं। भूटान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं हमें जानना चाहिए। कैपिटल थिम्पू है, आप सभी जानते हैं। करेंसी निगल्ट्रम है, आप सभी जानते हैं।
प्राइम मिनिस्टर लोते शेरिंग है, आप सभी जानते हैं। भूटान को द्रुक युल या फिर लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? आपको जानना चाहिए भूटान की हाईएस्ट पीक है गंगखर प्युनसम, और ये हाईएस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन है वर्ल्ड में। पारो एयरपोर्ट है यहाँ पर, ये इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पूछ लिया जाता है पारो एयरपोर्ट कहाँ पर है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए भूटान में रॉयल मानस नेशनल पार्क मौजूद है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। व्हाट इज हर्मिट सीन रिसेंटली इन द न्यूज? तो ये एक स्पाईवेयर है। गुलेर्मो लासो इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इक्वाडोर। Who won the match of the series in India versus Ireland T20 series? Deepak Hooda. Who won the player of the series in India versus England Test series? So इंग्लैंड की ओर से जो रूट रहे और भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर inaugurated a honey testing lab in which state? Nagaland. Fintech startup XP.Life, which claims to be India's first blockchain-enabled transaction framework, launched its UPI सर्विसेज टारगेटेड एट रूरल एरिया। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कीजिए। आपका पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। तुरूनी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? द समृद्धि प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय विच कंट्री? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ द US सुप्रीम कोर्ट? India has extended a line of credit of $55 million to which country for urea fertilizers? 23rd Sub-Junior and the 5th Interstate Challenger National Rowing Championship was held in which lake? The first celebration of the World Kiswahili Language Day was held in 2022 under the theme Kiswahili for Peace and Prosperity on which day? तो 6 के 6 क्वेश्चंस का आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।